Assalamualaikum students. So in this video we are going to discuss the difference between inertial and non-inertial frame of reference. Before watching the video you have to know about the frame of references. फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो, और मैं लिंक भी अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वो वाली वीडियो देख लेंगे तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, सो चलिए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय द डेफिनेशन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो चीज़ है जहाँ पर कोई बॉडी एट रेस्ट पर हो या फिर वो मूव करी हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल देके समझाया हुआ है। अ बॉय स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसी तरह जो अर्थ की रोटेशन होती है वो भी हमारे पास एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है अर्थ। ओके, और अगर इसी के मैं वाइस वर्सा देखूँ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई बॉडी जो कि हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रही हो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहते हैं। यानी कि जब चेंज इन वेलोसिटी कंटिन्यूसली हो रहा हो वो बॉडी हमारे पास एक्सीलरेशन मोशन में होती है। इसी तरह जितनी भी चीज़ें जो हमारे पास एक्सीलरेशन मोशन में होती हैं वो उसको हम डिस्कस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे कि यहाँ पे कार एक ब्रेक के साथ यानी कि वो रुक जाती है, फिर दोबारा मूव करनी शुरू करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे एक्सेलरेटिंग बॉडी कहा है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अपीयर टू फॉलो स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रहे होंगे या फिर उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट द मूवमेंट या थ्रू आउट द मोशन। ओके, और अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के सब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, और जिनकी मूवमेंट होगी थ्रू आउट द एक्सीलरेशन होगी, यानी कि उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी या फिर उनके अंदर कुछ फिक्शियस फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। Okay, fictitious forces are the forces that appear to act on a mass whose motion is described यूजिंग अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वो तमाम तर फोर्सेस जो किसी एक्सीलरेटिंग बॉडी के अंदर लग रही हूँ या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लग रही हूँ। इनके अंदर हमारे पास 2-3 तरह की फोर्सेस आ जाएंगी। एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लीनियर मोशन की फोर्स हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होगी। ओके, इन पॉइंट नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉ ऑफ इनर्शिया भी वही है, अ बॉडी रेजिस्ट इट सेल्फ, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखे अनटिल एंड अनलेस कोई अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर ना लगे, या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो उसी स्टेट में रहे जब तक उसके ऊपर फोर्स ना अप्लाई हो। लेकिन अगर इसी के वाइस वर्सा मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखती हूँ तो वहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक एक्सीलरेटिंग बॉडी है। एक्सीलरेटिंग बॉडी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं लगा सकते, या लॉ ऑफ इनर्शिया यहाँ पर वैलिड नहीं है। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास जितनी भी रियल फोर्सेस हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होती हैं, और अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूँ तो वहाँ पर जैसे कि हम पॉइंट नंबर 3 में भी डिस्कस कर चुके हैं और 2 में भी, कि यहाँ पे जितनी हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या कोरोलिसिस फोर्सेस ये अपेयर होती हैं, क्योंकि फिर वही बात कि एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोर्स लिखी हुई है जिसका नाम है कोरोलिस फ़ोर्स, जिससे हम लोग बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, फर्स्ट टाइम ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो कोरोलिस फ़ोर्स है, द फिक्शियस फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में हो या रोटेटिंग मोशन में हो उसके अंदर जो फोर्स अप्लाई होती है वो हमारे पास होती है कोरोलिस फ़ोर्स। गॉट इट? ओके, सर अगर हम इस पॉइंट में देखें तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमारे पास न्यूटन के जितने भी लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों की तीनों हमारे पास एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। लेकिन अगर यही चीज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं बात करूँ तो वहाँ पर एडिशनल टर्म्स और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो रिक्वायर्ड होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जिसमें एक पहला पॉइंट है कि टाइम, क्योंकि अगर हम न्यूटन के लॉज में देखें तो उसने टाइम का एज सच कहीं जिक्र किया नहीं है, बस फोर्स का जिक्र किया है। जैसे F=m है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, वहाँ पर टाइम का कोई जो है वो दखल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे पास। ओके, सो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट में देखें तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स शो की हुई हैं जिसकी हेल्प से आपको ये दोनों टॉपिक समझने में ज़्यादा ईजी होगा।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पहली एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब मूविंग ट्रेन यानी कि जिसकी वेलोसिटी सेम रहती है थ्रू आउट द मोशन, तो वो हमारे पास मूविंग ट्रेन है। और एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है यानी कि उसकी भी जो मूवमेंट होती है यानी कि उसकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है ग्रेविटी की वजह से। ओके, देन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास एग्जांपल है स्पिनिंग क्राउजल यानी कि जो बच्चों का झूला होता है हमारे पास, उसमें जब बच्चे बैठे होते हैं तो वो इटसेल्फ मूव नहीं कर रहे होते यानी कि उनकी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो मूव कर रहे होते हैं यानी कि उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ओके, द लास्ट पॉइंट, देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एप्लीकेशन डायनेमिक्स और एनालाइजिंग मोशन में है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस रोटेटिंग सिस्टम में ऑब्वियसली बात है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन और प्रोड्यूस हो रही होगी, इसलिए उन्होंने रोटेटिंग रेफरेंस की बात की यहाँ पे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।